Hello, good morning everyone. I am Jeetu Kumar. Welcome to my YouTube channel. Dear students, पिछले वीडियो में हमने फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउंस को पढ़ा है और आज हम रूल्स ऑफ प्रोनाउंस को पढ़ने जा रहे हैं। और रूल्स ऑफ प्रोनाउंस में हम पर्सनल प्रोनाउन को पढ़ेंगे। आज का टॉपिक हमारा पर्सनल प्रोनाउन रहेगा, जिसके लगभग 17 रूल्स हैं और 17 रूल्स को हम दो भागों में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर 17 रूल्स का एक वीडियो बनाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इसलिए लगभग 9 रूल्स आज के वीडियो में रहेंगे और बाकी के 8 रूल्स जो रहेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में रहेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने का बेल आइकन का बटन दबाएं, ऑल कर लें, ताकि वीडियो की आपकी नोटिफिकेशन आपको वीडियो डालते ही मिल जाए। और प्लीज वीडियो को पूरा देखिए। तो आइए अब हम शुरू करते हैं रूल्स ऑफ प्रोनाउंस। इसमें है पर्सनल प्रोनाउंस, जिसे कहते हैं व्यक्तिगत सर्वनाम। इसके 17 रूल्स हम पढ़ेंगे और 17 रूल्स में 9 रूल्स आज पढ़ लेंगे, बाकी 8 रूल्स अगले वीडियो में रहेंगे। देखिए रूल नंबर 1 ये कहता है, रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो ये नंबर, पर्सन और जेंडर के अकॉर्डिंग होता है। नंबर, पर्सन एंड जेंडर। देखिए इनका हम यूज जब करते हैं तो तीनों चीजें सेम होनी चाहिए। ये कहता है कि किसी भी प्रोनाउंस का यूज उसके नंबर, कॉमन पर्सन और जेंडर के अकॉर्डिंग करना चाहिए। जैसे हमने इसको रूल्स ऑफ प्रोनाउंस हम पढ़ रहे हैं और रूल्स ऑफ प्रोनाउंस के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन, और पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है व्यक्तिगत सर्वनाम। इसका रूल नंबर 1 ये कहता है कि नंबर, पर्सन और जेंडर, नंबर, पर्सन एंड जेंडर के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। किसी भी प्रोनाउन का यूज हमें जब करना होता है तो उसके नंबर, पर्सन और जेंडर के अकॉर्डिंग ही करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ही डज हिज वर्क, तो ही का यूज जो हमने किया है ये सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन है और क्या नाम है, मैस्कुलाइन जेंडर है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर हिज का यूज कर दिया है। सेम में यहाँ पर शी रीड्स हर बुक, तो शी जो है फेमिनाइन जेंडर है, सिंगुलर नंबर है और थर्ड पर्सन है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर हर का यूज कर दिया है। अब रूल नंबर 2 ये कहता है कि नॉमिनेटेड प्रोनाउंस, नॉमिनेटेड प्रोनाउंस में क्या होता है, ये किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में यूज किए जाते हैं। नॉमिनेटेड प्रोनाउंस जो होते हैं वो किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल है आई, ही, यू, दे, ही, शी, इट, etc। यानी आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट,
ETC होते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल ही को हमने सब्जेक्ट के रूप में ही यूज किया है। सेम में यहाँ पर शी को भी सब्जेक्ट के रूप में यूज किया है। अब उसके बाद आगे हम चलते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब टू बी। तो वर्ब टू बी क्या होती है? पहले तो ये हम जानें कि वर्ब टू बी होती क्या है। ईच, आर, एम, बाय, पर, विल, शैल, ये सभी वर्ब टू बी में काउंट किए जाते हैं। अब इसमें कहते हैं कि अगर वर्ब टू बी का कॉम्प्लीमेंट, अगर वर्ब टू बी का कॉम्प्लीमेंट कोई प्रोनाउन हो तो वो नॉमिनेटिव फॉर्म में यूज किया जाता है। जैसे कि अगर वर्ब टू बी का कॉम्प्लीमेंट कोई प्रोनाउन हो तो वो नॉमिनेटिव फॉर्म में यूज किया जाता है। नॉमिनेटिव फॉर्म से मतलब सब्जेक्टिव फॉर्म, उसको सब्जेक्टिव में यूज करना होता है। जैसे अब यहाँ पर बात आई इट इज आई, तो यहाँ पर उसको हमने यूज किया है नॉमिनेटिव फॉर्म में, यानी सब्जेक्टिव फॉर्म में। यहाँ पर ना कि हमने मी किया है, नॉट मी, मी नहीं किया। मी करते तो ये सब्जेक्टिव एंड नॉमिनेटिव फॉर्म ना होकर के ये पॉजिटिव फॉर्म में रहती है और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहती है। सेम यहाँ पर इट इज ही हु विल हेल्प यू, तो यहाँ पर भी हमने ही को जो है सब्जेक्टिव फॉर्म में यूज किया है, यानी नॉमिनेटिव फॉर्म में यूज किया है। इसलिए हमने हिम नहीं किया, नॉट हिम, हिम नहीं किया, क्योंकि अगर हिम कर देते तो ये गलत हो जाएगा। ये नॉमिनेटिव फॉर्म ना करके ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगी। तो तीन हम पढ़ रहे हैं। इसी में कहता है कि एक्सक्लेमेटरी या प्रेडिकेटिव प्रयोग में अगर पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज किया जा सकता है। मतलब कहने का ये होगा कि एक्सक्लेमेटरी या प्रेडिकेटिव प्रयोग में पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल है इट इज मी, तो यहाँ पर इसको हमने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज किया क्योंकि ये एक्सक्लेमेटरी यूज है। और यहाँ पर भी हमने हिम को भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज किया है। अब रूल नंबर 3 कंप्लीट। रूल नंबर 4 ये कहता है कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म, इसका मतलब ये है कि अगर कोई पर्सनल प्रोनाउन किसी वर्ब या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, यानी अगर कोई पर्सनल प्रोनाउन किसी वर्ब या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है तो वह ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज किया जाता है। ऐसा समझें कि अगर कोई पर्सनल प्रोनाउन किसी वर्ब या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है तो वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज किया जाता है। ठीक है। और इस वर्ब का जो पर्सनल प्रोनाउन है वो है हिम, और हिम को हमने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज किया है, ना कि हमने यहाँ पर इसको सब्जेक्टिव फॉर्म, नॉमिनेटिव फॉर्म में यूज नहीं किया। सेम शी कम्स टू मी, वो मेरे पास आई। अब यहाँ पर आई भी किया जा सकता था, लेकिन आई का करते तो गलत हो जाता। आई रॉन्ग होता, इसलिए नॉट आई कहीं हमने ना करके मी का यूज किया है। मी फॉर हेल्प, मेरे पास सहायता के लिए आती है, वो मेरे पास सहायता के लिए आती है। रूल नंबर 5 ये कहता है पर्सनल प्रोनाउंस ऑफ डिफरेंट पर्सन्स, अलग अलग पर्सन्स में अलग अलग प्रोनाउंस का यूज करना है। अगर अलग अलग पर्सन्स के प्रोनाउन एक ही वर्ब के साथ किसी वाक्य में प्रयोग हो, अगर अलग अलग पर्सन्स के प्रोनाउन एक ही वर्ब के साथ में किसी वाक्य में यूज किए गए हों तो उनको इस क्रम में हम यूज करते हैं। जैसे अगर सिंगुलर नंबर है तो सिंगुलर नंबर क्या है, पहले हम सेकंड पर्सन रखते हैं, इसके बाद थर्ड पर्सन, इसके बाद फर्स्ट पर्सन, मतलब 2 3 1, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। एग्जाम्पल यू सेकंड पर्सन, एंड ही थर्ड पर्सन, एंड आई ये फर्स्ट पर्सन, आर गुड फ्रेंड्स। यानी ये है 2 से मतलब सेकंड, 3 से मतलब थर्ड और 1 से मतलब फर्स्ट पर्सन, आर गुड फ्रेंड्स। सेम ये रूल नंबर में क्या करते हैं, इसका जस्ट उल्टा होता जाता है, थोड़ा सा और चेंज रहता है। इसमें 1 2 3, पहले फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, 123 का फॉर्मूला बन जाता है, यानी 1 2 3। जैसे बी
एंड यू एंड दे। ये है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन। कैन लिव टुगेदर, साथ रह सकते हैं। पार्ट सी कहता है कि अगर किसी वाक्य का भाव अच्छा ना हो, किसी वाक्य का भाव अच्छा ना हो, तो उसमें कुछ ऐसी बात आई हो जो लगता है कि ये चीज ठीक नहीं है, गलत है, या उसमें किसी भूल या अपराध को स्वीकार किया गया हो कि किसी ने कोई गलती कर दी है, कोई अपराध कर दिया, उसको स्वीकार कर लिया गया है, तो उसमें क्या कहते हैं, सिंगुलर और प्लूरल नंबर दोनों में एक ही प्रोसेस का यूज होता है। फर्स्ट पर्सन, पहले फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन। 1 2 3 एग्जाम्पल, आई एंड यू एंड ही हैव टू एक्सेप्ट आवर फॉल्ट, यानी मैंने और तुमने और उसने हमारी गलती को स्वीकार कर लिया है। मैंने और तुमने और उसने हमारी गलती को स्वीकार कर लिया है। अब आवर का यूज जो यूज किया गया है ये अकॉर्डिंग टू आई किया गया है। तीनों को मिला दिया गया तो ऑलरेडी ये प्लूरल बन जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने आवर का यूज किया है। मन में ये संशय कभी भी आता है कि आई है, यू है, ही है, तो हमने आवर क्यों करें, लेकिन सबको मिला देंगे तो कई लोग बन रहे हैं, इसलिए आवर का यूज किया गया है। रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 ये कहता है कि प्रोनाउन फॉर ए कलेक्टिव नाउन। अब हमने पिछले नाउन के चैप्टर में कलेक्टिव नाउन को पढ़ा है, मतलब किसी खट्टी चीज के बारे में बताया गया है, कई चीजों मिला करके कलेक्ट किया जा सकता है, गिनाया जा सकता है ऐसे, हालांकि वो अनकाउंटेबल वो काउंटेबल में आया है, लेकिन फिर भी यहाँ पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन के साथ भाव। इस सेंस के अकॉर्डिंग ही सिंगुलर या प्लूरल नंबर्स का हम यूज करते हैं। जैसे अगर सिंगुलर नंबर है तो उसके साथ में हम इट और इट्स का यूज करेंगे, इट और इट्स का यूज करेंगे, इट्स और इट्स का। और अगर प्लूरल नंबर है तो उसके साथ में हम दे या देम का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल है द जूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट, तो ये हमने सिंगुलर नंबर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर सिंगुलर नंबर ने भाव के अनुसार ही माना है इसको, तो यहाँ पर हमने ये भी सिंगुलर नंबर है क्योंकि यहाँ पे इसके ऊपर ये है, तो हमने यहाँ पे इट्स का यूज कर दिया है। और सिंगुलर नंबर में कहते हैं द जूरी आर डिवाइडेड, भी आर या डिवाइड में बता रहा है कि प्लूरल नंबर हो चुका है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे देयर का यूज कर दिया है, यानी भाव के अनुसार ही। हमको नहीं पता वास्तविकता क्या है, लेकिन हम जो उसको देखते हैं समझते हैं भाव के अकॉर्डिंग उसमें सिंगुलर या प्लूरल का यूज करते हैं, तब उसमें इट इट्स या फिर दे देम का यूज करते हैं। ये रूल नंबर 6 कंप्लीट हुआ। रूल नंबर 7 ये कहता है कि प्रोनाउन मोर देन 2 नाउन्स, कुछ ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो 2 या 2 से अधिक नाउन्स, यानी प्रोनाउन मोर देन 2 नाउन्स, जब 2 या 2 से अधिक नाउन्स एंड से जुड़े हों, जब 2 या 2 से अधिक नाउन्स एंड से जुड़े हुए हों तो प्लूरल प्रोनाउन का हम यूज करते हैं। जैसे है राम एंड मोहन, ये 2 या 2 से अधिक, मतलब 2 हैं, 2 नाउन हैं एंड से जुड़े हुए हैं। आर फ्रेंड्स, मित्र हैं। अब इनके लिए हमें क्या यूज करना है, प्लूरल का। दे गो टू देयर, दे गो टू देयर स्कूल, तो हमने इनके लिए जो प्रोनाउन में यूज किया है वो प्लूरल है, दे और देयर दोनों ही ये प्लूरल प्रोनाउन का हमने यूज किया है। रूल नंबर 8 ये कहता है कि प्रोनाउन फॉर ईच एंड एवरी प्लस नाउन, जब 2 या 2 से अधिक सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों, जब 2 या 2 से अधिक सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों और प्रत्येक से पहले ईच या एवरी आया हो, जब 2 या 2 से अधिक सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों और प्रत्येक से पहले ईच या एवरी आया हो, तो प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर नंबर में ही यूज होगा। जैसे ईच वर्कर एंड ईच मेसन, यानी हर एक प्रत्येक की बात करें तो हैज कम ऑन हिज वर्क, ये वो प्रोनाउन हिज। ईच क्लर्क एंड ईच टाइपिस्ट हैज लेफ्ट हिज सीट, हिज जो है यहाँ पर प्रोनाउन है और यहाँ पर ही प्रोनाउन। सेम रूल नंबर 8 कंप्लीट हुआ। रूल नंबर 9 कहता है कि ईच आइदर नाइदर,
इनके बाद हमेशा सिंगुलर पजेसिव यूज होता है, जैसे ईच ऑफ देम इज श्योर टू गेट हिज चांस। तो हिज जो है सिंगुलर पजेसिव है। आइदर ऑफ देम इज फ्री टू सी, भी सिंगुलर नहीं है, यानी आइदर ऑफ देम इज फ्री टू सी माई वीडियो। नाइदर ऑफ द वर्कर्स हैज ब्राउट हिज टूल्स, यानी कोई भी वर्कर जो है उनमें से अपने औजार लेकर के नहीं आए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। बाकी के 8 रूल्स पर्सनल प्रोनाउन के बाकी हैं, वो हम अगले वीडियो में बताएंगे आपके लिए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। और जितने लोग शेयर करें उनको भी बोल दें इसको, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।